अभी आज का हमने जो टॉपिक समझा ना, उसमें आपने थोड़ा मैं समराइजेशन कर देती हूँ कि हमने देखो, डॉक्टर ने अगर कुछ दवाइयाँ देते हैं तो हम उसको भी कंटिन्यूटी रखना है दवाइयाँ जो, और कुछ अगर दवाई को हमने एनर्जी बोलना है, स्विच वर्ड यूज करना है सब चीजों के लिए। और जैसे कि ये बुक बताता है कि हमने तीन चीजों को हमेशा ध्यान में रखना है, अलग अलग तीन क्षणों को हमने ध्यान में रखना है कि हम उस वक्त कैसे थे, बचपन में, फिर जवानी में, फिर समझो हमारी शादी हुई उस वक्त, या तो अगर हमारे घर में कोई अच्छा फंक्शन था उस वक्त हम लोग ने कैसे अपने आप को एनर्जाइज रखा था, एनर्जेटिक हम फील करते थे। तभी अगर कुछ ब्रेकडाउन भी रहेगा ना, नहीं 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 कुछ नहीं, हम तो कर सकते हैं, हम तो भागते हैं, हाँ अगर हम बोलते हैं। मैम, सबको म्यूट कर दीजिए मैम। हाँ, म्यूट किया, यस, कर दिया, यस। तो यहाँ पे हमने एक बात समझनी है, जो भी नुस्खा है ना उसका एक ही समझना है, हमने डाइट भी ध्यान में रखनी है। इसका मैंने हेल्थ का ना एक फुल फॉर्म बनाया है, वो आपको बता के रखती हूँ। हेल्थ का फुल फॉर्म अगर देखेंगे ना, अगर कोई भी चीज आप पकड़ना चाहते हैं ना, उसका ना एक वर्ड बना दीजिए, तो आपको ना हमेशा वो चाहिए तो अपने नोटिस बोर्ड पे लगा के रखिए, या मिरर के बाजू में लगा के रखिए, तभी भी चलेगा। मैंने क्या किया, मेरा मिरर के इधर ना हम लिख के रखा है मैंने, आई लव यू करके। तो हमेशा मैं उसको बोलती हूँ आई लव यू, ऐसा मैंने एक बना के रखा है, आई लव यू। तो हर वक्त मैं उसमें बोलती हूँ आई लव यू। तो आप चाहिए तो उसमें अपना नाम भी लिख सकते हैं, घड़ी घड़ी आप बोल लो, जब भी आप मिरर को देखते हो, जाते हो कुछ भी काम से भी अगर, कि अभी देखो हमारे घर में कितनी मिरर रहती है, बेडरूम में, बाथरूम में, और पैसेज में, ऐसा कितनी मिरर रहती है। और अभी मैं यहाँ पे जैसे कि मैं स्टडी टेबल पे भी मेरे लिए रखी है इधर मिरर, तो मैं ये मिरर में भी देखती हूँ, तो ये बुक में मैंने एक रखा है और मैं बोलती रहती हूँ। ये एक्चुअली चिपकाया था मैंने, तो मेरा पोते ने निकाल दिया, उसको पसंद आया बहुत। तो ऐसे हमेशा उसके लिए खुश रहना है। और हमेशा अपने आप को एक शब्द लिए बोलिए कि मैं तो हमेशा एनर्जेटिक हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। अगर किसी ने भी आपको कुछ शब्द बोल दिए ना, तो फिर बोलना नहीं, एवरी डे एंड एवरी वे आई एम फीलिंग बेटर एंड बेटर। ये एक अफर्मेशन अपने हाथ में यहाँ पे भी लिख के रखिए। और हिंदी में अगर चाहिए तो मैं दिन प्रतिदिन मैं स्वस्थ होती जा रही हूँ, और मैं प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो हेल्थ के लिए क्या है, पहले तो बी हैप्पी, ऑलवेज बी हैप्पी। देखो कोई भी परिस्थिति आती है, सिचुएशन आती भी है, तो हम लोग को क्या करना है, अपनी जो एनर्जी लेवल है उसको हमेशा बरकरार रखना है, हमेशा उसको एनर्जेटिक रखना है। तो पहले तो हमने अभी समझ लिया है कि अगर हम लो फीलिंग में जा रहे हैं, कुछ डिप्रेशन है, कुछ टेंशन है, या कुछ कुछ भी तनाव भी है, तो हमने पहले वो एनर्जी को चेंज करना है। तो हमने वो एनर्जी को कैसे चेंज करना है, मूड शिफ्टर्स अपने देखो, खुद के ही अभी अपने मूड शिफ्टर देखना है कि मैं कैसे खुश रह सकती हूँ। कि चाहे म्यूजिक सुनो, चाहे अच्छी कॉमेडी के कुछ यूट्यूब देख लो, या कुछ कॉमेडी प्रोग्राम देख लो, या तो चाहिए तो कुछ भी अच्छी रीडिंग कर लो, दो चार पेपर लेके, मुझे बुक एक रखो हमेशा, उसमें चार पांच पेज पढ़ लेना, उसमें कुछ ना कुछ आपका आंसर मिल जाएगा। कभी कभी ना हम लोग क्या करते हैं, मैंने तो ये बुक को, मैजिक बुक को गीता के जैसा और ऐसा बना के रखा है मैंने, ऐसे अगर मुझे कुछ भी सिचुएशन आती है तो मैं उस वक्त ऐसा खोल देती हूँ, अचानक से कुछ भी पेज आता है, फिर उसमें मुझे ना आंसर मिल जाता है। ये इसको ऐसा, ऐसे मैंने बुक को बना दिया है कि मैं कुछ भी अगर देखूं, मेरे अफर्मेशन लिखे हुए हैं, कभी कोई वन लाइन की टिप मिल जाती है, या कुछ ना कुछ मेरा आंसर मिल जाता है। तो ऐसे आपने अपना मूड शिफ्टर देखना है कि मैं कैसे क्या कर सकती हूँ अपने लिए। और नहीं तो फिर देखो कहाँ बैठे हो। मैम, समझ नहीं आया। आपने बोला मैंने गीता की तरह ऐसे बना के रखा हुआ है, हाँ, बुक को गीता की तरह। यानी ये देखो, गीता में हमें सब आंसर मिलते हैं, सुना है क्या? जी। तो जी। हम लोग कौन सा भी अगर देखो, गुरु ग्रंथ साहब भी बुक है ना, कि अगर कभी अभी अगर हम लोग उस गुरुद्वारे में जाते हैं, तो कीर्तन के बाद है ना वो बुक पढ़ते हैं ना, पाठी खोल के, तो वो शब्द के लिए हम लोग रुकते ही हैं उधर। मुझे हमेशा आदत है, मैं अगर गुरुद्वारे में गई ना,
तो वहां पे वो पाठी जब भी बुक पढ़ते हैं ना, पहले तो कीर्तन हम्म। वगैरह सब होता है, उसके बाद में अरदास होएगी, सब होएगा। अगर फिर लास्ट का उन लोग ना एक शब्द खोलते हैं, बुक खोल के निकालते हैं, और एक लास्ट का एक शब्द आता है, प्यारा सा शब्द आता है, उसमें हमारा आंसर मिल जाता है। तो ऐसे ही ये जो मैजिक बुक है ना, हमारा ये सब आंसर देता है। कभी भी आप ये बुक खोलेंगे ना, आपका जवाब मिल जाएगा। अचानक से अभी ये बंद है, आपको कुछ सिचुएशन है, आप उसको खोलो, अचानक से आपको देखो कुछ ना कुछ मिल जाएगा। पर इंटेंशन होनी चाहिए, पॉजिटिव फीलिंग होनी चाहिए, और विश्वास, सरेंडर हो जाना है। ऐसे नहीं कि नहीं मैं जस्ट ट्राई करती हूँ। गेम नहीं खेलनी है इनके साथ में। देखो, जो भी हम नॉलेज लेते हैं ना, उससे कभी भी गेम नहीं खेलनी है। हमें रियली में जो जब भी चाहिए ना, वो इंटेंशन देना है, सरेंडर हो जाना है। हे प्रभु, मैं आपको पूरी तरह से सरेंडर हूँ, मुझे इस चीज का मुझे सॉल्यूशन दे दो। और फिर ये बुक खोलो, आपको जवाब मिलेगा। या तो आपका कोई भी बुक ले लो, जैसा ग्रंथ कोई भी है, आप जिसको मानते हो भगवान को, उसका भी खोलेंगे ना, आपको जवाब मिल जाएगा। और दूसरा, कभी कभी देखो हम लोग है ना, यू पिक्चर देखते हैं या यूट्यूब देखते हैं, कभी कभी कोई चीज हमारे दिमाग में चलती रहती है ना, वही सामने वो उसकी पिक्चर आ जाती है। तो हमारी ना वाइब्रेशन यूनिवर्स कैच करता है, तो हमें कभी ना कभी उसका वो भी जवाब मिल जाता है। अभी बीच में मैं समझो मुझे घर में एक्वा गार्ड चाहिए और मैं ढूंढ रही थी, लेकिन मैंने कभी गूगल सर्च नहीं किया, कभी यूट्यूब पे नहीं डाला, कभी भी नहीं किया। लेकिन मैं प्रोग्राम देख रही हूँ कुछ भी, तो मुझे घड़ी घड़ी वो उसका एक्वा गार्ड का वो सब एडवर्टाइजमेंट आ रही है। तो मैं मेरे बेटे को बोली, ये क्या है? मैं तो कुछ सर्च भी नहीं किया है, मैं तो बाहर देख के आई हूँ दुकान में, और इधर मुझे कैसे मिल रहा है ये सब चीजें? तो मुझे मेरे बेटे ने बोला कि हम लोग का ना वाइब्रेशन है ना, कनेक्ट होता है वाईफाई से। तो मैंने वो नोटिस किया कि प्रभु तो हमारा बड़ा वाईफाई है, परमात्मा तो हमारी बड़ा वाईफाई है, डायरेक्टली कनेक्शन है। ब्रह्म मुहूर्त में क्यों उठते हैं? तो हम्म। कभी देखो, अगर आपको जीवन में कुछ चाहिए ना, एक तो ब्रह्म मुहूर्त में भी उठ के आप अपने लिए वो प्रैक्टिस करिए। और ब्रह्म मुहूर्त में एक शब्द अगर आप उठ के बोलते हो ना, कि मैं तो हम्म। एकदम परफेक्ट हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, तो आपको देखो वो सब चीजें मिलेगी। और एक और भी बात मैं सब बताना चाहूंगी। एक अफर्मेशन आप चाहिए तो लिख के ले लो। थैंक यू यूनिवर्स फॉर, मेरा खुद का नाम लिखिए। थैंक यू यूनिवर्स फॉर, मेरा नाम खुद का लिखिए। मिरेक्युलस रिकवरी, आई एम रिकवरिंग 100%। मेरा उसका ये इसका ना मिलता ही है। और अगर देखो, कभी ये वन लाइन अफर्मेशन का टिप है, आप लिख के रखिए कभी भी। और ये अगर सेंटेंस है ना, थैंक यू यूनिवर्स, खुद का नाम, मे फॉर माई मिरेक्युलस, यानी चमत्कारी रिकवरी मेरी हुई हो रही है करके ऐसे लिखेंगे ना, तो अगर जिस दिन पूर्णिमा है और या अमावस्या है, उस दिन अगर आप 55 टाइम लिखते हैं ना, तो भी आपका असर, उसको फायदा मिलेगा आपको। 55 टाइम, ये एक सेंटेंस अगर आप लिखते हैं तो भी बस आपको। तो परसों ही है, अमावस तो परसों ही है। उस जिसको अगर रियली में अभी कुछ ब्रेकडाउन है, तो उन्होंने, देखो परसों ही है ना, तो 2 दिन पहले, 2 दिन बाद में 5 दिन भी चलती है, तो अगर 5 डेज कोई 55 टाइम आज से भी लिखना चालू करेगा ना, तो उसको फायदा होगा 100%। ये टिप है। ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म और और मुहूर्त। प्रिया मतलब मैम जैसे कि, यस। और मैम प्रिया मैम जो लिख नहीं सकते, जैसे कि जो कोई लिख नहीं पाएगा, तो वो मोबाइल में टाइप कर ले फिर। मोबाइल में टाइप टाइप करे या तो बोलते जाओ, बोलिए बोलिए। मतलब क्या जैसे बोल हम रहे हो? माला जपते हैं ना, वैसे बोलिए, माला जपने के जैसा बोलिए। तो मैम ये सेंटेंस जैसे आपने बताया है कि हम्म, थैंक यू यूनिवर्स फॉर रश्मिज मिराकुलस रिकवरी, यस, यानी खुद के लिए हो या गया। फॉर माय, या फॉर माय मिराकुलस रिकवरी, ऐसे बोली है। खुद का नाम बोलना है। अच्छा, थैंक यू यूनिवर्स फॉर रश्मिज मिराकुलस रिकवरी। और यस। मैम प्रिया मैम, आप ना प्लीज ये इंग्लिश और हिंदी में अफर्मेशन ग्रुप में डाल दीजिएगा मैम। यस यस, मैं डालती हूँ। यस। मैम 8 8 मिनट्स बचे हैं मैम, मेडिटेशन करें। हाँ, तो और एक बात आप सुन लीजिए।
दूसरा एक्सरसाइज करना है, और जो प्राणायाम वगैरह है वो तो कंटिन्यू रखना है। खाने का जो डाइट का है आपका वो चालू रखना है। तीसरी बात अफर्मेशन, जो मैंने बोला है अफर्मेशन, अवेयरनेस में रहना है हमेशा। ए यानी हेल्थ का देखेंगे ना, ए अफर्मेशन अवेयरनेस। अवेयरनेस क्या है? खान पान में अवेयरनेस, पानी में जो खाते हैं जो उसमें भी, बोलने में भी, और जो आप माइंड में लेते हो उसको भी अवेयरनेस। खाना खाने के टाइम में भी अवेयरनेस में रहना है कि मैं पॉजिटिविटी से खाना खा रही हूँ। कभी भी कोई शब्द ऐसे नहीं बोलने हैं जो हमें खाने के साथ या पानी के साथ जावे। और वाटर चार्जेस तो आप कराते ही हो, तो वो भी कंटिन्यूटी रखना ही है। और उसके साथ में और दो बातें हैं बस खाली। लव योर सेल्फ, हमेशा मिरर में देख के बोलो आई लव यू, आई एम हेल्दी, आई एम स्ट्रांग, आई एम ब्रेव, आई एम फिट एंड फाइन। अपने आप को वो अफर्मेशन देते रहो। और मैं तो परमात्मा का प्यारा बच्चा हूँ, मैं तो बहुत ही बढ़िया हूँ, परमात्मा की छत्र छाया मेरे ऊपर हमेशा है, मेरा परमात्मा का हाथ और साथ हमेशा मेरे ऊपर है, ऐसे बोलना है। और टाइम मैनेजमेंट करना है, ज्यादा सो के नहीं रखना है, उठना है, थोड़ा बैठना है, और थोड़ा अपने आप को व्यस्त रखना है, जो भी तरीके से आप चाहें। और हेल्दी इन्वायरमेंट में रहना है, हेल्दी लाइफस्टाइल रखना है। जैसे पांच तत्व है ना, वो हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी है, उनका सदुपयोग करिए। सन बाथ लीजिए, गर्म पानी का शॉवर, मतलब ठंडे पानी का शॉवर लीजिए। और गर्म पानी रात को अगर थोड़ा अपने पैरों पे डाल के सोते हैं, मतलब पैरों को अगर थोड़ा धो के सोते हैं तो भी अच्छा रहेगा। तो यानी पांच तत्व को इन्वॉल्व करिए। और बाहर आसमान के उधर जाके बोलिए, अगर ऐसा नहीं तो इमेजिन करिए, अगर नहीं जा सकते हैं कोई भी, तो आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव टू ऑल गुड थिंग इन माई लाइफ। मेरे पास तो मिरेक्युलस चेंजेस हो रहे हैं, मेरा शरीर एकदम स्वस्थ हुआ है, ऐसे करके यूनिवर्स से वो सब लीजिए। तो वायु का भी लेना है, जैसे श्वास प्राणायाम करना है। ठीक है, अग्नि माँ का आपको इम्पोर्टेंस समझना है कि अग्नि माँ हमें कैसे, हमारे शरीर को एकदम एनर्जाइज रख रही है। तो आगे बढ़ते हुए हमें चलो वो ये मेडिटेशन करते हैं। मैम आंखें, हेल्थ के अलावा 55 टाइम्स किसी और चीज के लिए भी बोल सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, आपको जो किसी चाहिए और भी चीज के लिए? कर सकते हैं। ठीक है। ओके, थैंक यू। तो अभी हाथों की उंगलियों को उंगलियों में रखिए। आप ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, दोनों थंब को अगर मिला के रखेंगे तो भी चलेगा। यस। और पैरों को क्रॉस करके रखिए, तो हमारी पूरी 100% एनर्जी है ना, ब्लॉक रहेगी, अंदर रहेगी अच्छे से। और हमारा पॉजिटिव रहेगा। आंखें कोमलता से बंद, एक गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। और एक गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। और एक बार गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। अपने आप को फील करिए, महसूस करिए। अपने आप को महसूस करिए कि एक समुद्र के किनारे हम बैठे हैं, रेत में हमारे पैर हैं, धरती माँ की गोद में बैठे हैं, आकाश के तत्व में हम ओपन। लाइट वही सर। और लाइट वही है ना, इनके तो बंद क्यों लाइट? एक तो पेज जो काम लाइट है, एक तले के थे इस तरह